हैशटैग इम्पोर्टेंस पता है? इंस्टाग्राम में हैशटैग इतनी इम्पोर्टेंस देता है जितनी तुम्हारी यूट्यूब पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कुछ हद तक टैग्स की होती है। लेकिन यहाँ पे 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं और इंस्टाग्राम में सिर्फ एक ही फैक्टर होता है जो तुम्हारी पोस्ट को या फिर रील को रैंक करवाता है। तो आज हम जानेंगे इंस्टाग्राम के हैशटैग के बारे में पूरे अच्छे से, और पूरी वीडियो देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तुम्हें करेक्ट वे में हैशटैग यूज़ करके अपने पोस्ट को वायरल करने में या फिर रील को वायरल करने में, दोनों में एप्लीकेबल है। कोई भी एंटिटी इंस्टाग्राम पे है तो वो हैशटैग से रैंक करवाती है, और मैं इस वीडियो में तुम्हें राइट वे और रॉन्ग वे भी बताऊंगा जिसमें तुम हैशटैग को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो और गलत तरीके से कैसे यूज़ करने से बच सकते हो। तो पूरी वीडियो अंत तक देखना, टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। और हाँ, वीडियो अच्छे लगे तो ऑब्वियसली लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हैशटैग की। देखो भाई, ऐसी बात है, इंस्टाग्राम ने कभी तुम्हें एल्गोरिथम नहीं समझाया, ना कभी समझाएगा कि पीछे कैसे काम होता है। वो तुम्हें एक ओवरव्यू दे देता है। ओवर द ले मतलब कि हैशटैग से तुम्हारी रीच बढ़ती है, और हैशटैग को अच्छे से यूज़ करके तुम अपने इंस्टाग्राम को पोस्ट को या रील्स को पुश कर सकते हो। और आज तुम्हें हैशटैग की इंपॉर्टेंस जो पता चली है वो हमारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता चली है। इसका मतलब सिंपल है, कई बार तुमने अपनी लाइफ में सुना होगा कि हैशटैग जितना तुम कम यूज़ करते हो उतनी तुम्हें रीच मिलती है। इसका मतलब ये है कि जितना तुम क्वालिटी हैशटैग यूज़ करते हो अपने पोस्ट में या रील में, वो तुम्हें उतना पुश देता है। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। जितने हैशटैग तुमने यूज़ किए हैं और वहाँ पे तुम्हारा रैंक काफ़ी अच्छा है, तो इंस्टाग्राम तुम्हें पुश करने की कोशिश करता है। अगर तुमने कोई हैशटैग यूज़ किया जहाँ पे तुम्हारी रैंकिंग 1 से 10 के बीच में, चाहे वो हैशटैग की रीच इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम इसे समझता है कि तुम्हारी जो पोस्ट है या फिर रील है उसको पुश करना चाहिए और वो ऊपर लेके आता है उसे, तो उससे रीच भी बढ़ती है, काफ़ी अच्छा होता है। और इस बात को समझते हुए तुम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं जो कि है रिलेटेबल हैशटैग। और वो चाहे रिलेटेबल हैशटैग कितने भी हों, मैक्सिमम 25 से 30 या फिर मिनिमम 8 to 12, कितने भी हों, रिलेटेबल हो हैशटैग से, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, तुमने एक पोस्ट डाला फॉरेस्ट पे, उस पर तुम डेजर्ट वाला हैशटैग यूज़ नहीं करोगे ना। यही बात तुम्हें ध्यान से समझनी पड़ती है। तुम फॉरेस्ट पे डाल सकते हो, लेकिन फॉरेस्ट इन द रेन अगर तुम्हारी पोस्ट से रिलेटेड होगा तभी उस हैशटैग को यूज़ करना। जितना पर्टिकुलर हैशटैग जितना रिलेटेबल हो उतना अच्छा है, उतना ही लोग तुम्हारे पोस्ट से रिलेट कर पाएंगे और उतना ही उसे पुश मिलेगा। ध्यान रखना। देखो भाई, जो मैंने पहले पॉइंट्स बताए हैं उससे तुम्हारी क्वालिटी तो इंक्रीज हो जाएगी हैशटैग में, लेकिन उससे रीच बढ़ेगी, वो इस पॉइंट को कंबाइन करने पे बढ़ेगी। तो इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। एक अकाउंट है जिसपे 4K फॉलोअर्स हैं और तुमने एक पोस्ट डाला है जो कि कॉमेडी से रिलेटेड है, और कॉमेडी से रिलेटेड तुम्हें बहुत सारे हैशटैग मिल जाएंगे, और उन हैशटैग में सबसे पहले तुम्हें फाइंड आउट करना है वो लो रैंकिंग हैशटैग जो कि तुम्हारे फॉलोअर्स के अराउंड है। 4K से ऊपर वाले थोड़े बहुत देख सकते हो, जैसे 4K से 8K या 10K तक तुम जा सकते हो, उससे ऊपर मत जाना। ये तुम्हें एटलीस्ट 80% रखना है। फिर तुम बाकी पॉपुलर या हाई रैंकिंग हैशटैग यूज़ कर सकते हो। सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें लो रैंकिंग हैशटैग पुश करेगा इंस्टाग्राम, और तुम्हें पुश करके ऊपर वाले जो तुमने अच्छे वाले हैशटैग यूज़ किए हैं उस पे लेके आएगा और उधर रैंक करवाने की कोशिश करेगा। और तुम्हारी कंटेंट पे ऑब्वियसली डिपेंड करता है, जितना अच्छा कंटेंट होगा उतना हाई रैंकिंग पे पुश होगा। इसलिए तुम्हारा रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 80 to 20, ठीक है। और इसी में ही तुम्हें अपना पोस्ट के हैशटैग यूज़ करने हैं। इसके साथ साथ मैं तुम्हें एक बोनस पॉइंट भी दे देता हूँ जिससे तुम्हारा हैशटैग काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा हैशटैग डिटॉक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुम्हें रेगुलरली हैशटैग एक सिमिलर हैशटैग को यूज़ नहीं करना है बार बार। सिंपल सी बात है, एक सेट ऑफ हैशटैग तुम यूज़ नहीं कर सकते अपने हर एक पोस्ट पे। तुम्हें 2-3 पोस्ट के बाद उसे डिटॉक्स करना पड़ता है। तो ऐसे तुम सेट ऑफ हैशटैग बना लो अपने पास और इनको रेगुलरली अपडेट करने की कोशिश करो। जैसे कि तुमने 1 महीने में अपडेट कर लिया, दूसरे हैशटैग लेके आ गए, उनको रिसर्च करके तुमने फाइंड आउट किया। ये सब करोगे तो तुम्हें ऑब्वियसली ज़्यादा बूस्ट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट लोगों से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लोकेशन हैशटैग का यूज़ करो, क्योंकि ये हैशटैग सबसे अंडररेटेड हैशटैग होता है। तुम दिल्ली में हो तो दिल्ली का यूज़ करो, या फिर कुतुब मीनार में हो तो पर्टिकुलर लोकेशन का हैशटैग ज़रूर डालो, कुछ भी हो जाए, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा रीच मिलती है। अब वो एक सबसे ज़्यादा रिलेटेबल होता है एक पोस्ट से या रील से। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, और इन सब का यूज़ करके तुम्हें बाकी लोगों से ज़्यादा रीच मिलेगी। तुम यहाँ पे प्लेयर बन जाओगे, हैशटैग के प्लेयर। रियल लाइफ में तो कभी बन नहीं सके प्लेयर,
हैशटैग में तो बन जाते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और आज के लिए इतना ही। अगर तुम इस वीडियो पे बने हुए हो अभी तक तो एक रिक्वेस्ट है, मैंने अभी स्टार्ट किया अपना यूट्यूब चैनल और यहाँ पे मैं अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दो, अच्छा या बुरा जो भी बोलना है बोलो। इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे बोल सकते हो वो सारी चीज़ें, लाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो, ये सब तुम पे है। दैट्स इट। लास्टली थैंक यू फॉर योर टाइम, यू डिजर्व इट। बाय।